आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों से ये मीटिंग इससे रखी ताकि आपको सूचित किया जा सके कि हमारे अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 316 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उनके चेयरमैन श्री प्रदीप लिंगफा, श्री प्रोफेसर एहसान रेड्डी मेंबर, कर्नल कोचतारी retired member APPCSC and Miss रोजी ताबा मेंबर APSC का अपॉइंटमेंट किया है। ये लोग अपना ऑफिस जो है 6 साल के लिए करेंगे या इनका उम्र जब तक 62 साल की नहीं होती, जो भी पहले होता है। और इसी के अंतर्गत आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जिसमें कि ओथ ऑफ सीक्रेसी और ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो माननीय गवर्नर साहब ने कर्नल कोचतारी रिटायर्ड को कराई और मिसेस रोजी ताबा को कराई। प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा जो कि डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं और प्रोफेसर एहसान रेड्डी जो कि डेजिग्नेटेड मेंबर हैं, उन्होंने कुछ समय मांगा क्योंकि वह सर्विस में है और जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ से उनको रिलीव होना है, तो उन्होंने समय मांगा है। और उनकी जो स्वेरिंग इन है वो जब वहाँ से रिलीव हो जाएंगे, जब ये आ जाएंगे, तब उनकी स्वेरिंग इन का आयोजन किया जाएगा। और जो इनकी स्वेरिंग इन है इन दोनों चेयरमैन साहिबान की और मेंबर साहिबान की, वो अलग से आयोजित की जाएगी। यही सूचित करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। सर, कल के दिन में अनाउंसमेंट होने के बाद में आज विदाउट चेयरमैन कहना इतना जल्दीबाजी क्यों? उनके साथ दोनों ही मेंबर्स के साथ क्यों नहीं कराया गया? नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था काफ़ी लंबे अरसे से, तो सरकार की इच्छा है कि तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कराया जाए ताकि जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं वो तुरंत स्टार्ट हो सके। बिना चेयरमैन का कार्रवाई शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि चेयरमैन 2 मेंबर तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग विद 2 मेंबर्स ऑल्सो। सर, एक चीज था बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि पूरा अरुणाचल प्रदेश ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला को लेकर के जूझ रहा है, क्योंकि हम लोगों का बच्चों लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो सरकार को क्या मीडिया से कुछ प्रॉब्लम था जो मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया और हम लोगों को घुसने तक दिया नहीं गया? प्रॉब्लम क्या था सर? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें We have not been allowed to enter राजभवन के। इसकी हमें जानकारी I was there। तो ये आपको नहीं सर, हम लोग आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। you have issued the invitation sir। एक सेकंड, आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, उत्तेजित नहीं है सर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार क्योंकि मीडिया को बताना चाहती, इसीलिए मैंने एट द हाईएस्ट लेवल इन गवर्नमेंट आपको बुलाया गया, आपको सूचित किया जा रहा है। तो ऐसा जो आपके मन में विचार आया है वो कतई ठीक नहीं है, आपको बताने के लिए किया गया है। बताने मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको सारी बातें, तो ये बात ठीक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। प्रोग्राम क्यों नहीं बुलाया गया? जैसे हम लोग एक दो मीडिया हम लोग ने एंटर किया, उस समय में बहुत सारी चीजें बात रखी जा रही थी, तो ऐसा क्यों ड्यूरिंग प्रोग्राम में क्यों प्रॉपर? हम लोग चाहते थे कि हम लोग भी शपथ ग्रहण का समारोह में शामिल हो और लोगों को और अच्छी तरह से बताएं। नहीं, ये देखिए, आपको सूचना आपको दे दी गई है, आपको सरकार के सिस्टम स्तर से सूचना दे दी गई है। प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या उसका प्रेसिडेंट है, मुझे मालूम नहीं है। विल फाइंड आउट। Sir, as you have said, the swearing in ceremony will be arranged next time. And my question is, since you have said the cabinet has approved to appoint them as a chairman and member, so wasn't cabinet committee aware that they have yet to be resigned, and why, like my colleague has asked, why it was so hasty to organize a swearing in ceremony, despite knowing that chairman and one of members has yet to be resigned, yet to get a clearance from their respective institution? देखिए, इसमें कोई हैसीनेस की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि APPCSC को जितना जल्दी हम वर्किंग कंडीशन में ले आए, वो हमारी सरकार की एफर्ट है। और चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो दे हैव टू टेक
दी परमिशन और रेजिग्नेशन और रिलीविंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन हियर। तो उसमें समय लगता है, उसमें कोई स्टेज की बात नहीं है। एक चीज जानना था सर, क्योंकि हाईकोर्ट का इंटरवेंशन भी था, हमको लगता है कि शायद आप लोग हाईकोर्ट का जो कुछ आदेश को पालन कर रहे थे क्या, ना एग्जैक्टली हाईकोर्ट का क्या आदेश था सर, थोड़ा सा हम लोगों को भी जानकारी चाहिए था। हाई कोर्ट ने जो इनका रिकॉल नोटिस था, जो नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटिंग कर्नल कोश्तारी एंड रोजी ताबा जी का, वो सेट असाइड कर दिया। तो सरकार ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर लीगल कंसल्टेशन विद आवर एडवोकेट जनरल ऑल्सो एंड लीगल डिमिनिटीज ऑल्सो। तो वो एक्सेप्ट करके हम लोगों ने जो है उनको स्वेरिंग करा दिया। और सर दो जो कमीशन है वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अभी इतना सारा जो हुआ है, करप्शन जो हुआ है, पेपर लीकेज 2014 को भी हुआ था, 17 एग्जाम अभी हुआ। तो आप लोग की तरफ से सर, आप लोग एज अ गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सर, आप लोग की तरफ से देखा जाएगा कि एसओपी से ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर वे से कमीशन बन गया, आप लोग भी इंटरव्यू करेंगे? वो सब पब्लिक नॉलेज में है, आप सबको पता है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसओपीज वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो अब जब नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब कार्य करेंगे वो लोग इस बात। नहीं सर, आप लोग की तरफ से देखेंगे सर ये चीज़ को, क्योंकि लास्ट टाइम को भी जब ऑटोनोमस बोल के छोड़ दिया गया था, इस तरीके का करप्शन निकला जो कि मैसिव बोल सकते हैं, बहुत यूथ का लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, सारी संस्थाओं के ऊपर ओवरसाइट मैकेनिज्म्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था ऑटोनोमस फंक्शनिंग में होती है, ठीक है। तो सिस्टम को सर पूछने का कारण ये था कि सिस्टम को थोड़ा सा आप लोग क्योंकि सरकार में सर स्ट्रेंथन है और थोड़ा कोशिश करेंगे सर आप लोग। इस ओवरसाइट तो सब जगह देखिए, अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम का मैकेनिज्म है डील करने का। तो अगर क्राइम होता है, चाहे वो कहीं किसी भी संस्था में हो, तो देयर इज अ मैकेनिज्म टू डील विद द क्राइम। सर, PGSC जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो प्रोटेस्ट जो एजिटेटिंग ग्रुप है जो एस्पिरेंट का, उनका एक डिमांड था कि एसओपी को स्ट्रेंथन करना है। तो अभी आप जो न्यू कमीशन जो फॉर्म कंस्टिट्यूट किया सर, क्या ये न्यू एसओपी का साथ काम करेंगे? अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड APPCSC है, वो उनके मेंबर और उनकी जो कार्य कर रहे हैं वो देखेंगे उसके अंदर, वो सब उनके क्षेत्र में आएगा। ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैंने जैसे कह रहे थे कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी अभी तक का जो कीपिंग है उसका शुरू नहीं हुआ है, तो अभी जब कमिश्नर कंस्टिट्यूट हो, देखिए, सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस है, आप लोगों को सब पता है। और चाहे वो CBI इंक्वायरी हो, चाहे डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हो, एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस एंड दे विल रीच द कल्मिनेशन एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर। सर प्रोग्रेस तो कह रहे हैं, लेकिन सीएम कांडू से भी हमने सवाल लगा था CBI का इंक्वायरी को लेकर। उनकी तरफ से DGP को उन्होंने बोला कि बताया गया था उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्या अपडेट है CBI को सर एज अ स्टेट हेड, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पे देखिए, CBI एक स्वायत्त संस्था है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दे हैव देयर ओन सिस्टम्स ऑफ फंक्शनिंग, देयर आर आल्सो mechanisms to monitor the progress of सर various एट लीस्ट cases. गवर्नमेंट एंड यू कैन लाइक कोऑर्डिनेट ना कि एट लीस्ट अभी क्या प्रोग्रेस As I said, they are independent body. They have their own mechanism to investigate. Their own mechanism of oversight of investigation. हमारे लिए उनकी कार्यप्रणाली पे कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।